नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, विक्रम सर्व शिक्षा समिति के तत्वाधान में द लर्निंग कैपिटल के सहयोग से मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020 के लिए एमपीपीएससी 2020 के लिए टेस्ट सीरीज आयोजित कराई जा रही है। इस सीरीज की विस्तृत व्याख्या लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। यदि आप मध्य प्रदेश पीएससी 2020 को टारगेट कर रहे हैं तो इस श्रृंखला से जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। दोस्तों, टेस्ट सीरीज प्रत्येक रविवार समय है 3 बजे से लेकर 5 बजे तक। आप फेसबुक पेज है हमारा वीएस एजुकेशन बाय विक्रम सिंह और टेलीग्राम ग्रुप एमपीपीएससी 2020 बाय वीएस एजुकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। और इस सीरीज की विस्तृत व्याख्या द लर्निंग कैपिटल के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर शाम 6 बजे से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन, पल्लव वंश का राजकीय चिन्ह था। ऑप्शन दिए गए हैं मछली, घोड़ा, वृषभ और सिंह। दोस्तों, पल्लव वंश दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण राजवंश था जिसका संस्थापक था सिंह विष्णु। सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। इसके प्रसिद्ध शासकों में महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम तथा नरसिंह वर्मन द्वितीय थे। मामल्लपुरम के प्रसिद्ध वाराह मंदिर, महाबलीपुरम का एकाश मंदिर तथा कांची का कैलाश मंदिर ये पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा निर्मित कराए गए। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृषभ। पल्लव वंश का राजकीय चिन्ह था वृषभ और पांड वंश का राजकीय चिन्ह था मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार शैली का विकास किन राजाओं के शासनकाल में हुआ। ऑप्शन दिए गए हैं सातवाहन, कुषाण, गुप्त और मौर्य। दोस्तों, गांधार शैली नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ पाकिस्तान में पहली शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी तक विकास हुआ और इस शैली का विकास सबसे ज़्यादा कुषाण राजाओं ने, कुषाण काल के राजाओं ने, खासतौर से कनिष्क के टाइम पे इस शैली का विकास हुआ। इस समय पे गांधार शैली के साथ साथ मथुरा शैली, जो कि ग्रीक रोमन शैली से काफ़ी प्रभावित थी, कुषाण राजाओं ने प्रश्रय दिया था। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा थी। ऑप्शन दिए गए हैं रूपक, दिनार, रुपया और पण। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य की राजकीय मुद्रा होती थी पण। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, पण। पण जो कि चांदी से बनी हुई मुद्रा होती थी। रूपक की बात करें दोस्तों तो यह गुप्तकालीन मुद्रा है, जो भी ये भी चांदी की बनी होती थी, जबकि दिनार गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा होती थी। प्रश्न क्रमांक 4 है दोस्तों, किस शासक के शासनकाल में स्थापत्य कला अपनी चरम सीमा पर पहुंची। ऑप्शन दिए गए हैं अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। दोस्तों, ये सभी मुगल कालीन शासक हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का विकास अपनी चरम सीमा तक पहुंचा और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा स्थापत्य का विकास हुआ, जिनमें मुख्य रूप से शामिल है आगरे का ताजमहल, जो कि शाहजहां के द्वारा निर्माण कराया गया था। जहांगीर के समय पे चित्रकला का विकास हुआ था और शाहजहां के टाइम पे स्थापत्य कला का व्यापक विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक नेहरू जी ने किस जेल में लिखी थी। ऑप्शन दिए गए हैं पूना जेल, जबलपुर जेल, अहमदपुर जेल और पोर्ट ब्लेयर जेल। दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक अहमदपुर जेल के दौरान लिखी थी। इस पुस्तक यह वर्ष 1942 से लेकर 1946 के दौरान लिखी गई, जो कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष तथा भारत की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत पर प्रकाश डालती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, अहमदपुर जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न के द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों, राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु उसको रिमूवल हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर मिसबिहेवियर के आधार पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत आर्टिकल 317 के तहत
राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकते हैं? यानी प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 7 है दोस्तों, ग्वालियर प्रशस्ति किस शासक से संबंधित है? ऑप्शन दिए गए हैं मिहिर कुल। दोस्तों इसको करेक्ट कर लें, मिहिर कुल होगा, मिहिर कुल, अमोघ वर्ष, राजा भोज और स्कंदगुप्त। तो दोस्तों ग्वालियर प्रशस्ति हूण शासक मिहिर भोज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत का 25वां हाई कोर्ट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और मिजोरम। दोस्तों देश का 25वां हाई कोर्ट वर्ष 2019 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। इसके पहले दोस्तों आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का विभाजन हो गया वर्ष 2014 में, जिसके बाद जो हैदराबाद में हाई कोर्ट होता था वो तेलंगाना का हाई कोर्ट हो गया और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नया हाई कोर्ट बनाया गया है आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई है? ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। भारत के तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री दीपक मिश्रा वर्ष 2018 में जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में उनकी यात्रा थी और इसी समय उन्होंने धर्मशास्त्र विधि विश्वविद्यालय की नींव डाली थी मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जबलपुर, और इसकी स्थापना हुई वर्ष 2018 में। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य का हाई कोर्ट भी जबलपुर में स्थित है और वर्तमान में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस A.K. मित्तल। इसकी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 बेंचेस हैं, पहली बेंच इंदौर में स्थित है और दूसरी ग्वालियर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक था? ये 4 शासक दिए हैं, गुप्त शासक दिए हैं दोस्तों, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त। दोस्तों परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त, महाप्रतापी गुप्त वंश के महाप्रतापी राजा समुद्रगुप्त, जिसे विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी। भारत के नेपोलियन के नाम से जाने जाते हैं समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही है? ऑप्शन दिए गए हैं नलिनी सेनगुप्त, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट। दोस्तों इनमें से सुचेता कृपलानी ये कभी भी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं रही, कांग्रेस अध्यक्ष नहीं रही हैं सुचेता कृपलानी को भारत की पहली मुख्यमंत्री यानी भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है। एनी बेसेंट पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष रही हैं, ये इन्होंने वर्ष 1917 में 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में हुआ अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और नलिनी सेनगुप्त वर्ष 1933 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पालनी, नीलगिरी, कार्डेमम और अनाईमुदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों कोडाई कनाल स्थित है तमिलनाडु राज्य में और ये स्थित है पालनी हिल्स में। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों पालनी हिल्स। भारत की दक्षिणतम जो पहाड़ी होती है वो कार्डेमम हिल्स कहलाती हैं। अनाईमुदी भी दक्षिण में स्थित है और सबसे ऊंची चोटी है इसकी अनाईमुदी की, सबसे अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुदी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों दोदा बेट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के उद्धारक की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन दिए गए हैं विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन और लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है और उन्हें यह संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। लॉर्ड रिपन वर्ष 1880 से लेकर 1884 तक भारत में गवर्नर रहे, ब्रिटिश शासन के गवर्नर रहे
और उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता था। उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को लेकर उन्हें भारत के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239 और अनुच्छेद 219। दोस्तों 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1993 में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इसके लिए भाग 9 में पंचायतों को जोड़ा गया और अनुच्छेद 243 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243A से लेके 243O तक पंचायतों को लेकर प्रावधान किए गए हैं तथा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और पंचायतों को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन सुनो, सबसे प्राचीन टेनिस टूर्नामेंट है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन यह प्रतिवर्ष सबसे पहले खेले जाने वाला ग्रैंड स्लैम होता है। यह जनवरी के माह में होता है और इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1905 में। ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ वर्ष 1905 में और यह हार्ड कोर्ट ग्राउंड में खेला जाता है। फ्रेंच ओपन पेरिस में होता है और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों 1891 में और यह क्ले पे खेले जाने वाला गेम है। विंबलडन की शुरुआत हुई दोस्तों 1877 में। यह ग्रास ग्राउंड में खेला जाता है और ये होता है लंदन में। यूएस ओपन यह न्यूयॉर्क में होता है और सबसे खेला जाने वाला आखिरी टूर्नामेंट वर्ष के आखिर में खेला जाता है यूएस ओपन और इसकी शुरुआत हुई दोस्तों वर्ष 1881 में और यह भी हार्ड कोर्ट ग्राउंड पे खेला जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी विंबलडन ओपन। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्णा, कावेरी, गोदावरी और महानदी। तो दोस्तों शिव समुद्रम जलप्रपात पाया जाता है कावेरी नदी के मार्ग में। कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसे भारत की दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की है? ऑप्शन दिए गए हैं हसन निजामी, मिनहाज उस सिराज, जियाउद्दीन बर्नी और फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी। तारीख फिरोज शाही की रचना की है जियाउद्दीन बर्नी ने। यह सल्तनत काल का इतिहास बताती है। गयासुद्दीन तुगलक से लेकर बलबन तक के इतिहास पर प्रकाश डालती है जियाउद्दीन बर्नी की प्रसिद्ध पुस्तक तारीख फिरोज शाही। हसन निजामी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है ताजुल मासिर। मिनहाज और सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है तबकात ए नासरी और फुतुहात ए फिरोज शाही। यह पुस्तक लिखी गई है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अनिरुद्ध थापा, अमरिंदर सिंह, सुनील छेत्री और वाईचुंग भूटिया। तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों भारतीय फुटबॉल के कप्तान श्री सुनील छेत्री। सुनील छेत्री ने अब तक अंतर्राष्ट्रीय खेलों में 108 गोल किए हैं और ये भारत के सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1905 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। इसके मुख्य आयोजक कौन थे? दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं दादा भाई खापड़े, हरि सिंह गौर, विष्णु दयाल भार्गव, सेठ गोविंददास। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन करवाने के प्रमुख आयोजक थे दादा भाई खापड़े। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन है दादा भाई खापड़े। अगला क्वेश्चन है, नाटो का 30वां सदस्य देश कौन सा है? ऑप्शन दिए गए हैं सर्बिया, उत्तरी मैसेडोनिया, ग्रीस और रोमानिया। सबसे पहले नाटो पर प्रकाश डालते हैं दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगे हुए देशों का एक क्षेत्रीय व्यापार संगठन है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। नाटो की स्थापना हुई थी वर्ष 1949 में। इसका हेडक्वार्टर्स है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में और हाल ही में नॉर्थ मैसेडोनिया को नाटो का सदस्य बनाया गया है।
और 30वां सदस्य बन गया है नॉर्थ मैसेडोनिया। इसके पहले 2017 में 29वां राष्ट्र बना था मॉन्टेनेग्रो। दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया बाल्कन देश है, यूरोप में स्थित है। कोब्से इसकी राजधानी है। और उत्तरी मैसेडोनिया को जब नाटो का सदस्य बनाया गया तो कड़ी आपत्ति जताई थी ग्रीस राष्ट्र ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं रुड़की, मैसूर, लखनऊ और चेन्नई। दोस्तों केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है मैसूर में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी मैसूर। रुड़की में स्थित है दोस्तों केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान। चेन्नई में स्थित है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान और लखनऊ में स्थित है केंद्रीय औषधि अनुसंधान। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाघ चित्रकला की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं विलियम जोन्स, जेम्स अलेक्जेंडर, डेंजर फील्ड, जेम्स प्रिंसेप। दोस्तों बाघ चित्रकला गुप्त कालीन चित्रकला है। बाघ चित्रकला का संबंध मध्य प्रदेश के धार जिले से है और इसकी खोज का श्रेय जाता है डेंजर फील्ड को। डेंजर फील्ड इसका सही आंसर होगा। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सन 1784 में। जेम्स अलेक्जेंडर इन्हें अजंता चित्रकला की खोज करने का श्रेय जाता है और जेम्स प्रिंसेप इन्हें मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों की लिपि पढ़ने का पहली बार लिपि पढ़ने का श्रेय जाता है जेम्स प्रिंसेप को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शन दिए गए हैं कृष्ण मेनन, के संथानम, जवाहरलाल नेहरू, बलवंत राय मेहता। दोस्तों के संथानम के द्वारा राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी वर्ष 1952। पंचवर्षीय योजनाओं को निरंतर रूप से चलाए रखने के लिए उन्हें राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी वर्ष 1952 में। अगला क्वेश्चन है संगाई हिरण किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं पकुई नेशनल पार्क, केम्बुल लामजाओ, काजीरंगा और बुक्सा नेशनल पार्क। तो दोस्तों संगाई हिरण मणिपुर में पाया जाता है और ये केम्बुल लामजाओ जो कि एक अद्भुत नेशनल पार्क है, इसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। यह मणिपुर में की लोकटक झील में स्थित है केम्बुल लामजाओ और यहाँ पे प्रसिद्ध है संगाई हिरण। पकुई नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और यह स्थित है दोस्तों असम में। और बुक्सा नेशनल पार्क है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पुरस्कार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए जाते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19। दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जितने पुरस्कार सभी पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। अनुच्छेद 18 यह कहता है सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय राज्य कोई भी उपाधि प्रदान नहीं कर सकेगा और सभी पुरस्कार अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं और यह एक फंडामेंटल राइट भी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अंग्रेजी भाषा के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 2016, 2017, 2018 और 2019। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में साहित्य की दिशा में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में साहित्य रचना के लिए पुरस्कार दिया जाता है और हाल ही में इसमें अंग्रेजी भाषा को भी शामिल किया गया है। इसके लिए 11 लाख की राशि प्रदान की जाती है और वर्ष 2018 में पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है अमिताभ घोष को। अमिताभ घोष प्रसिद्ध अंग्रेजी के लेखक हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं
द शैडो लाइन्स, फ्लड ऑफ फायर, द सर्किल ऑफ रीजन, ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं और इन्हें पहली बार अंग्रेजी भाषा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया है। दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई वर्ष 1969 में और पहली बार जी शंकर कुरूप को यह पुरस्कार दिया गया और उन्हें दिया गया था मलयालम भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सबनकाया ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं पेरू, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना। दोस्तों, सबनकाया ज्वालामुखी स्थित है पेरू देश में। कहाँ पे स्थित दोस्तों? पेरू में। और चिली में स्थित है दोस्तों ओजस डेल सेलेडो, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। और सबनकाया ज्वालामुखी एंडीज, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला, इस पर्वतमाला में स्थित है सबनकाया ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक विचार के लिए रख सकती है? ऑप्शन दिए गए हैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। दोस्तों, धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में वर्णित है। राज्यसभा को इसके लिए ज़्यादा अधिकार नहीं दिए गए हैं। लोकसभा यदि किसी धन विधेयक को पारित करके राज्यसभा के पास भेजती है तो अधिकतम 14 दिन के लिए राज्यसभा इसे अपने पास तक रख सकती है। ना तो उसे अस्वीकृत करने का अधिकार है, ना ही धन विधेयक के संबंध में संयुक्त सदन का प्रयोजन है। संयुक्त सदन की व्यवस्था नहीं की गई है धन विधेयक के संबंध में और राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक इस पे विचार करने के लिए रख सकती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं 165, 166, 167 और 169। दोस्तों, अनुच्छेद 169 में किसी भी राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद और अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। अब तक मध्य भारत के अभी वर्तमान में सिर्फ 5 राज्यों में ही विधान परिषद कार्य कर रही है। उन राज्यों में शामिल हैं तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। इन 5 राज्यों में ही विधान परिषद अभी कर रही है और इसका वर्णन किया गया दोस्तों अनुच्छेद 169 में। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता का विवरण दिया गया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। और 29 प्रश्न क्रमांक 29 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी 169। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों, वर्तमान में नागालैंड, मेघालय, मिजोरम राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सिर्फ जम्मू दिल्ली राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मीठी विधि परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। मीठी विधि परमाणु संयंत्र स्थित है दोस्तों गुजरात में। राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु संयंत्र। कर्नाटक में स्थित है दोस्तों कैगा परमाणु संयंत्र और उत्तर प्रदेश में स्थित है नरोरा परमाणु संयंत्र। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम। लक्षद्वीप हिंद अरब सागर में स्थित कोरल आइलैंड है जिसकी राजधानी है कावारत्ती और यह भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है और यहाँ पे मुख्यतः भाषा बोली जाती है मलयालम। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के बादाम पहाड़ किस खनिज से संबंधित हैं? ऑप्शन दिए गए हैं कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट और अभ्रक। दोस्तों,
उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित हैं। बादाम पहाड़ जो कि लौह अयस्क खनिज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी नीरी NEERI राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है महाराष्ट्र के नागपुर में। अगला क्वेश्चन है, रूरल मैनिफेस्टो पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, शशि थरूर, वरुण गांधी और सलमान रुश्दी। रूरल मैनिफेस्टो रियलाइजिंग इंडिया फ्यूचर थ्रू विलेजेस थ्रू माई विलेजेस, यह पुस्तक लिखी गई है भाजपा सांसद श्री वरुण गांधी जी के द्वारा। वरुण गांधी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झावेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। ऑप्शन दिए गए हैं, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी और मोहिनी अट्टम। झावेरी बहनें दोस्तों मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी मणिपुर। झावेरी बहनों में शामिल हैं दर्शन, नैना, सुवर्ण, दर्शन झावेरी, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी और रंजना झावेरी। ये सभी बहनें मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और इससे संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। ओडिसी से संबंधित दोस्तों संयुक्ता पाणिग्रह और सोनल मानसिंह। मोहिनीअट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी इस नृत्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कलेश्वरम प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा। दोस्तों कलेश्वरम प्रोजेक्ट मल्टी स्टेज लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि ये है गोदावरी नदी पे स्थित है और ये कहाँ पे स्थित दोस्तों, तेलंगाना में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी गोदावरी। और ये मल्टी स्पेस लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। दोस्तों गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम होता है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से और यह जाके बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई दोस्तों 1465, भारत में इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक बार ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं, पेरिस, बीजिंग, बर्लिन और लंदन। तो दोस्तों पहली बार ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस की राजधानी एथेंस में वर्ष 1896 में हुआ और अब तक सबसे ज़्यादा बार ओलंपिक खेलों का आयोजन ब्रिटेन की राजधानी लंदन में हो चुका है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी लंदन। पहली बार लंदन में खेल आयोजित हुए थे वर्ष 1908 में, 1908, 1948 और वर्ष 2012। अब तक 3 बार लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है। दोस्तों आपको बता दें कि 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में वर्ष 2020 में प्रस्तावित था, परंतु कोरोना वायरस डिसीज के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दिवाली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। ऑप्शन दिए गए हैं, जरावा, थारू, इरूला और चेचू। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में पाई जाने वाली थारू जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। आइए नजर डालते हैं दोस्तों, जरावा जनजाति यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है, चेचू जनजाति यह उड़ीसा में पाई जाती है और इरूला जनजाति केरल में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में वर्ष 2018 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे नवाजा गया। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके लिए 10 लाख की राशि प्रदान की जाती है और वर्ष 2018 में, जो कि दादा साहब फाल्के के इतिहास में 50वां पुरस्कार था, इसके लिए अवार्ड दिया गया है बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से वर्ष 2018 में नवाजा गया है। दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई वर्ष 1969 में और पहली बार देविका रानी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बुक्कापट्टना अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना।
दोस्तों बुक्कापट्टनम अभयारण्य स्थित है कर्नाटक के तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में और यह प्रसिद्ध है दोस्तों चिंकारा के लिए। चिंकारा सेंचुरीज के रूप में इसे घोषित किया गया है और यह स्थित है दोस्तों कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 फरवरी और 2 मार्च। तो दोस्तों राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस मनाया जाता है, नेशनल वेटलैंड डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एकल नागरिकता की अवधारणा को चरितार्थ कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9 और अनुच्छेद 11। दोस्तों भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता है एकल नागरिकता और एकल नागरिकता की अवधारणा भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता से तात्पर्य यह है कि भारत एक राष्ट्र है, राज्यों का विभाजन प्रशासनिक व्यवस्था के लिए किया गया है, यानी राज्यों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं होगी, भारत की आइडेंटिटी सिर्फ एक है यानी इंडिया। राज्यों को इतनी स्वायत्तता नहीं दी गई है कि वो अपनी अलग पहचान रख सकें। ये होता है एकल नागरिकता। और यदि कोई व्यक्ति दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी ऑटोमेटिकली भारत की से नागरिकता समाप्त हो जाएगी। और ये दिया गया है आर्टिकल 9 में। और अनुच्छेद 9 एकल नागरिकता की अवधारणा को चरितार्थ करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ऑप्शन दिए गए हैं समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आर्थिक नियोजन को संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची का विषय इसे माना गया है। आर्थिक नियोजन शामिल किया गया है दोस्तों समवर्ती सूची में। आपको बता दें दोस्तों समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे और अब हो गए हैं 52 विषय। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें राज्य तथा कानून दोनों, राज्य तथा केंद्र दोनों कानून बनाते हैं, परंतु गतिरोध की स्थिति में केंद्र का द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सरकारी व्यय को नियंत्रित कौन करता है? ऑप्शन दिए गए हैं भारतीय रिजर्व बैंक, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग। सरकारी व्यय को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण। अगला क्वेश्चन है, बजट के हिसाब किताब की जानकारी जांच भारतीय संसद की किस समिति द्वारा किया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं आकलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, विशेषाधिकार समिति और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बजट के हिसाब किताब की जांच भारतीय संसद की महत्वपूर्ण समिति होती है PAC, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, सार्वजनिक लेखा समिति, इसके द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक लेखा समिति की बात करें दोस्तों PAC, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। वर्तमान में PAC सार्वजनिक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बजट एक लेख पत्र होता है सरकार की मौद्रिक नीति का, सरकार की वाणिज्यिक नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का और सरकार की मुद्रा बचत नीति का। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, सरकार की राजकोषीय नीति का। गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी नीति को प्रदर्शित करता है बजट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अमित पंघल का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन दिए गए हैं मुक्केबाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स। दोस्तों भारत के महान खिलाड़ी हैं अमित पंघल और इनका संबंध है मुक्केबाजी से। इन्होंने जो 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक प्रस्तावित थे टोक्यो में, उस ओलंपिक के लिए अमित पंघल ने क्वालिफाई किया है और इनसे भारत को काफ़ी उम्मीदें हैं कि ये भारत के लिए गोल्ड लेके आएंगे। और हाल ही में बॉक्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि भारत में खेलों के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है, नामित किया है।
भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जहां एस्बेस्टस पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं होशंगाबाद, बैतूल, खंडवा और झाबुआ। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है। झाबुआ की बात करें दोस्तों, तो झाबुआ मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो कि राजस्थान और गुजरात राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं सतपुड़ा का पठार, मालवा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार और बुंदेलखंड का पठार। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला जिससे अलग होकर 2 नए जिले बनाए गए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सीधी, शहडोल, शिवपुरी और मंदसौर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहडोल। शहडोल जिले से अलग होकर 2 नए जिले बनाए गए हैं। पहला है उमरिया, यह बनाया गया वर्ष 1998 में, और दूसरा है अनूपपुर, यह बनाया गया वर्ष 2003 में। यानी मध्य प्रदेश का एक ऐसा राज्य है, एक ऐसा जिला है शहडोल जिससे अलग होकर 2 नए जिले बना दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी ओमकार सिंह का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन दिए गए हैं तीरंदाजी, निशानेबाजी, धावक और बॉक्सिंग। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले निशानेबाज तथा शानदार प्रदर्शन किया ओमकार सिंह ने। इनका संबंध है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से और ये हैं निशानेबाज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश के कितने जिले महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श करते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 13, 6, 9 और ऑप्शन डी में आप कर लें 2। तो दोस्तों राजस्थान और महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश के 9 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले स्पर्श करते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ 6 जिले और 2 जिले से कम गुजरात राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। महाराष्ट्र के साथ जो जिले सीमा साझा करते हैं 9 जिले हैं, उनमें से शामिल हैं अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं जबलपुर, रायसेन, सीहोर और विदिशा। दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्थित है सीहोर में, सीहोर जिले में स्थित है। दोस्तों वर्तमान भोपाल जो है यह राजधानी बना वर्ष 1972 में और 1972 के पूर्व यह सीहोर जिले की तहसील होता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ऑप्शन दिए गए हैं 4 डिग्री सेल्सियस, 4 केल्विन, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और -4 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए, 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होती है। ऑप्शन दिए गए हैं चेचक, पेचिस, कुष्ठ रोग और दमा। दोस्तों चेचक बीमारी होती है वायरस के द्वारा, पेचिस होती है प्रोटोजोआ के द्वारा और कुष्ठ जो है ये होती है दोस्तों बैक्टीरिया के द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, बैक्टीरिया के द्वारा। और दमा होता है दोस्तों फंगस के कारण। कुष्ठ के लिए जो बैक्टीरिया जिम्मेदार है माइक्रो बैक्टीरियल लैप्री, ये बैक्टीरिया का नाम होता है और यह एक बीमारी जीवाणुओं के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं कपास, लहसुन, अंगूर और प्याज। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्याज। प्याज तथा मीट प्रोडक्शन से संबंधित होता है गुलाबी क्रांति। अगला प्रश्न दोस्तों, पौधों में जल संवहन किसके मार्ग से होता है। ऑप्शन दिए गए हैं कैम्बियम, फ्लोएम, जाइलम और अधिचर्म। तो दोस्तों वाटर का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट्स में यानी जड़ों से लेकर ऊपर तक वो होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम
के द्वारा, और जो पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसका पौधे के विभिन्न हिस्सों में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? ऑप्शन दिए गए हैं SO2, CO, NO2 और उपरोक्त सभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सभी प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। यानी इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कालाजार रोग निम्न में से किसके काटने से फैलता है? ऑप्शन दिए गए हैं सैंड फ्लाई मक्खी, घरेलू मक्खी, खटमल और लाउस। बालू मक्खी की यानी सैंड फ्लाई, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है लीशमैनिया डोनावानी, यह कालाजार रोग के लिए जिम्मेदार होता है और यह होता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ है। यानी इस प्रश्न से तो दोस्तों ऑप्शन ए सैंड फ्लाई। यह अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है, कालाजार रोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ग्रीन मफलर संबंधित है। ऑप्शन दिए गए हैं मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण से। दोस्तों ग्रीन मफलर संबंधित होता है ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए सड़क के दोनों किनारों पे 4 से 6 लेयर वृक्ष लगाने हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है और इस कंसेप्ट को कहा जाता है ग्रीन मफलर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, तिलचट्टे में श्वसन अंग है। ऑप्शन दिए गए हैं फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रैकिया और गिल्स। तो दोस्तों तिलचट्टे में श्वसन का कार्य किया जाता है ट्रैकिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, शंकुधारी वन और उत्तर ध्रुवी वनों में। तो दोस्तों सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन वाले क्षेत्रों में। इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना पड़ता है? ऑप्शन दिए गए हैं कांच से जल, जल से कांच, वायु से जल और वायु से कांच। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्या कंडीशन हो जाए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए होता है दोस्तों कि किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, यानी कांच सघन माध्यम हो और जल विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण कांच से जल में जाएगी तभी पॉसिबल हो पाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रमुख हीरे का चमकना तथा रेगिस्तान में मरीचिका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश में जिला पंचायत का प्रथम बार चुनाव कब आयोजित किए गए थे? ऑप्शन दिए गए हैं 1962, 1971, 1982 और 1989। दोस्तों पहली बार मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव आयोजित कराए गए थे वर्ष 1971 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने विधान परिषद समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया? ऑप्शन दिए गए हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है। अब दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 169 में विधान परिषद का प्रस्ताव किया गया है और ये किसी सदन का राज्य का उच्च सदन होता है विधान परिषद। अब तक राज्य में विधान परिषद की कुल 49 सीटें थी और आंध्र प्रदेश राज्य विधानसभा ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है और अब पूरे देश में कुल 5 राज्यों में ही विधान परिषद रह गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें दोस्तों तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री जगनमोहन रेड्डी बी हरिचंदन, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश चर्चा में रहा दोस्तों। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जगनमोहन रेड्डी ने राज्य में 5 डिप्टी सीएम बनाए और ये 5 डिप्टी सीएम बनाने वाला भारत का एक अकेला राज्य है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री को श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और सर्बानंद सोनोवाल। दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है असम के मुख्यमंत्री
श्री सर्बानंद सोनोवाल को। ये सीएम है दोस्तों असम के। इन्हें राजनीति के लिए वर्ष 2020 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान से सम्मानित किया गया है। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए गए हैं 49, 50, 51 और 52। तो दोस्तों विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करने हेतु लोकतंत्र सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं और ये जारी किए जाते हैं दोस्तों द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ब्रिटेन की एक संस्था है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसके द्वारा लोकतंत्र सूचकांक जारी किए जाते हैं जो विभिन्न देशों में लोकतंत्र की स्थिति का आकलन करते हैं। यह पहली बार लोकतंत्र सूचकांक जारी किए गए दोस्तों वर्ष 2006 में। इस वर्ष भी जारी किए गए कुल 167 देशों को शामिल किया गया, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया नॉर्वे ने और भारत को स्थान प्राप्त हुआ दोस्तों 51वां। इस सूचकांक में आखिरी स्थान प्राप्त किया उत्तरी कोरिया ने। दोस्तों इस सूचकांक में 0 से 10 तक अंक प्रदान किए जाते हैं और भारत को 10 में से 6.90 अंक प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश वनों का राष्ट्रीयकरण नेशनलाइजेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रथम राज्य है। यह किस वर्ष किया गया था? दोस्तों भारत में मध्य प्रदेश ने पहली बार वर्ष 1970 में 1917 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया था और ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य भी है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। ऑप्शन दिए गए हैं सिरिल रामाफोसा, डोनाल्ड ट्रंप, जायर बोल्सोनारो और इमैनुअल मैक्रोन। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। सिरिल रामाफोसा वर्ष 2019 की गणतंत्र यानी 70वें गणतंत्र दिवस में परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। सिरिल रामाफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति हैं और इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केंद्र सरकार ने निम्न में से किस अभयारण्य को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया? ऑप्शन दिए गए हैं गांधी सागर अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। दोस्तों केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है, यानी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य को। ये सभी अभयारण्य गांधी सागर अभयारण्य, सरदारपुर अभयारण्य, केन घड़ियाल अभयारण्य ये सभी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करें दोस्तों तो यह मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगा हुआ अभयारण्य है। मुख्यतः यह क्रिटिकल एंडेंजर्ड घड़ियाल तथा गंगेटिक डॉल्फिन का रहवास है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य और वर्ष 2020 में केंद्र सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस खिलाड़ी को वर्ष 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन दिए गए हैं MC मैरी कॉम, PV सिंधु, जहीर खान और रानी रामपाल। दोस्तों वर्ष 2020 में भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। ये मुक्केबाज हैं PV सिंधु भारतीय शटलर हैं, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजा गया है PV सिंधु को, जबकि पूर्व क्रिकेटर जहीर खान को पद्मश्री और रानी रामपाल जो कि हॉकी टीम की कप्तान है, इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। रानी रामपाल को पद्मश्री, जहीर खान को पद्मश्री, PV सिंधु को पद्म भूषण और MC मैरी कॉम को पद्म विभूषण से नवाजा गया है वर्ष 2020 में। अगला क्वेश्चन दोस्तों,
4 राजवंश दिए गए हैं, इनसे क्षेत्र बताने हैं आपको। कारूप बघेलखंड ये सही है, बौद्धि जबलपुर ये भी सही है, एल मालवा। इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। एल राजवंश जो था ये था दोस्तों बुंदेलखंड और बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों में, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। और सैल राजवंश संबंधित है महाकौशल से। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय यूनियन में सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी हो गई? ऑप्शन दिए गए हैं 25, 27, 28 और 29। ब्रेक्जिट से तात्पर्य दोस्तों ब्रिटेन का ब्रेक्जिट से अलग हो जाना। काफ़ी समय से चर्चा थी कि ब्रिटेन में जन्म संघ कराया गया था ब्रेक्जिट से अलग होने के लिए, और ब्रिटेन के लोगों ने ब्रेक्जिट से अलग होने के पक्ष में अपने मत दिए थे। और सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूरोपियन यूनियन। यह यूरोपीय देशों का पॉलिटिकल तथा इकोनॉमिक यूनियन है। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और ब्रेक्जिट के पश्चात यानी ब्रिटेन के अलग होने के पश्चात अब इसमें सदस्य देशों की संख्या रह गई है 27। ब्रिटेन की बात करें दोस्तों, ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, और ये जो मार्ग प्रशस्त हुआ ब्रेक्जिट का ये हुआ है बोरिस जॉनसन, जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उनके चुनाव जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट को विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं अंतरिक्ष मित्र, रक्षा मित्र, व्योम मित्र और आकाश मित्र। दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का गगनयान जो कि मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है वर्ष 2022 में प्रस्तावित है। इसी आशय से अंतरिक्ष की टोह लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त इंसान जैसा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है व्योम मित्र। यह एक महिला रूपी रोबोट है और इस गगनयान मिशन के लिए भारत को सपोर्ट कर रहा है दोस्तों तकनीकी रूप से रूस। और इसके लिए इसरो ने HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की स्थापना की है बेंगलोर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में साई इंग-वेन किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वियतनाम, ताइवान, दक्षिण कोरिया और ब्रुनेई। तो दोस्तों साई इंग-वेन पुनर्निर्वाचित हुई हैं ताइवान की राष्ट्रपति। ताइवान की दोबारा राष्ट्रपति चुनी गई हैं साई इंग-वेन। ताइवान को रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहा जाता है। चाइना कूटनीतिक दबाव के कारण अलग राष्ट्र की मान्यता प्रदान नहीं करता है ताइवान को। अब तक विश्व के कुल 15 राष्ट्रीय अलग स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है ताइवान को। और साई इंग-वेन ताइवान की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और श्वेत ग्रंथि। दोस्तों पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं। श्वेत ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है और डक्ट ग्लैंड होती हैं श्वेत ग्रंथि और ये बहिस्रावी ग्रंथि कहलाती है। स्पष्ट ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखो, जल के अंदर हवा का बुलबुला किस तरह का बर्ताव करता है? ऑप्शन दिए गए हैं एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस, एक समतल लेंस और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों बुलबुला एक अवतल लेंस के रूप की तरह का बर्ताव करता है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों बुलबुला अवतल लेंस का होता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इंटरनेट पर मुख्यतः प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज मुख्यतः प्रयुक्त होती है इंटरनेट पे, कंप्यूटर पे? ऑप्शन दिए गए हैं जावा, बेसिक्स, कोबोल और पास्कल। दोस्तों जावा मुख्यतः कंप्यूटर लैंग्वेज है, प्रयुक्त की जाती है जावा, जबकि बेसिक, कोबोल और पास्कल ये सभी कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया है लिंक, सर्वर, गेटवे या ब्रिजवे। तो दोस्तों दो नेटवर्कों को आपस में गेटवे के द्वारा जोड़ा जाता है, ऑप्शन सी गेटवे।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, अमोनिया, क्लोरीन और प्रोपेन। तो दोस्तों वायु से हल्की गैस होती है अमोनिया। अमोनिया गैस वायु से हल्की होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डॉक्टर शंकर दयाल मुखर्जी खेल प्रसाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, सागर, गुना और छिंदवाड़ा। तो दोस्तों डॉक्टर शंकर दयाल मुखर्जी खेल प्रसाल स्थित है गुना राज्य। कहाँ पे स्थित दोस्तों? गुना में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिटी ऑफ जॉय मध्य प्रदेश का कौन सा शहर कहलाता है? ऑप्शन दिए गए हैं धार, भोपाल, इंदौर और मांडू। तो मांडू को सिटी ऑफ जॉय के रूप में जाना जाता है। मांडू में दोस्तों प्रसिद्ध क्या है? रानी रूपमती का महल, रीवा कुंड, बाज बहादुर महल, असरफी महल तथा हिंडोला महल, ये प्रसिद्ध महल हैं मांडू में, और मांडू को ही सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं? ऑप्शन दिए गए हैं कुंडलपुर, गोमटगिरी, भरहुत और सोनागिरी। दोस्तों कुंडल पर स्थित है दमोह जिले में और यह एक जैन तीर्थ स्थल है। गोमटगिरी स्थित है इंदौर जिले में, यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है। सोनागिरी स्थित है दतिया में, यह भी एक जैन तीर्थ स्थल है। और भरहुत स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है और यह स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश के सतना जिले में। यानी इस प्रश्न से उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी भरहुत। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के पहले कार्यकारी राज्यपाल थे? ऑप्शंस दिए गए हैं पीवी दीक्षित, जीपी सिंह, एनडी ओझा और केएम सेठ। चारों जो ऑप्शंस में दिए गए हैं इन चारों ने मध्य प्रदेश में कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया और पहले कार्यकारी राज्यपाल थे जस्टिस पीवी दीक्षित। इन्हें पहले कार्यकारी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश का जस्टिस पीवी दीक्षित, जबकि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे श्री पट्टाभी सीता रमैया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बरेला निम्न में से किस जनजाति की उपजाति है? ऑप्शन दिए गए हैं गोंड, भील, बैगा और भारिया। तो दोस्तों बरेला भील जनजाति की उपजाति होती है। इसके अतिरिक्त भिलाला, पटलिया ये भी भील की उपजातियां होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कालिदास सम्मान निम्न में से किस विधा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं शास्त्रीय संगीत, रंगकर, रूपंकर कला और उपयुक्त सभी। दोस्तों मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई वर्ष 1980 से 1980 से। इसके लिए 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है और यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत, रंगकर, रूपंकर कला के क्षेत्र में। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, खंडवा में किस संस्थान की सहायता से माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर लगाया जा रहा है? ऑप्शन दिए गए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक और वर्ल्ड बैंक। तो दोस्तों ये माइक्रो अर्थक्वेक जो रिकॉर्डर लगाया जा रहा है ये लगाया जा रहा है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। और ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? खंडवा में। वर्ल्ड बैंक की बात कर लें दोस्तों तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में और कुल सदस्य संख्या है 189। डेविड मालपास वर्तमान में विश्व बैंक के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के प्रथम और एकमात्र शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थित है इंदौर में और एकमात्र है मध्य प्रदेश में और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1961 में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है? ऑप्शन दिए गए हैं श्योपुर, सतना, कटनी और सागर। दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला जिला है सतना और न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला है श्योपुर। न्यूनतम है श्योपुर में और सर्वाधिक सड़क घनत्व कहाँ पे है? सतना में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किसे एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं हिलेल फोरेस्टबर्ग, ग्रेगरी मार्गुलिस, ए तथा बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एबल पुरस्कार की। एबल पुरस्कार की स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 2002 में। यह पुरस्कार नॉर्वे के गणितज्ञ नील हेनरिक
एबल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और यह पुरस्कार वर्ष 2003 से नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है। इसके लिए 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि प्रदान की जाती है। यह गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रदान किया जाता है। इसे गणित के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। वर्ष 2020 में हेलेन फुरेस्टलर जो कि इजराइल के गणितज्ञ हैं, ग्रेगरी मार्गुलस जो कि रूस के गणितज्ञ हैं, इन दोनों को एबल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी। अब तक भारत से पहली बार वर्ष 2007 में SR श्रीनिवास वर्धन भारतीय अमेरिकी हैं, SR श्रीवर्धन, जिन्हें वर्ष 2007 में एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, महिलाओं को ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम किसने जीता है? ऑप्शन दिए गए हैं गार्बिन मुरुगुजा, सोफिया केनन, टीमिया बाबोस, सेरेना विलियम्स। महिलाओं का ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है सोफिया केनन ने। सोफिया केनन ने गार्बिन मुरुगुजा को हराकर यह खिताब जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का खिताब। सोफिया केनन अमेरिकी खिलाड़ी हैं। टीमिया बाबोस की बात करें तो ये हंगरी की खिलाड़ी हैं। सेरेना विलियम्स भी अमेरिकी खिलाड़ी हैं। गार्बिन मुरुगुजा ये स्पेन की खिलाड़ी हैं। मेंस ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस ग्रैंड स्लैम की बात करें तो नोवाक जोकोविच ने राफेल नडाल को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह स्थापित किया गया। ऑप्शन दिए गए हैं मांगल्या, मालनपुर, देवास और मंडीदीप। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला कार्गो पोर्ट यानी सूखा बंदरगाह स्थापित किया गया है इंदौर के मांगल्या में। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित है दोस्तों भिंड जिले में, और मंडीदीप स्थित है दोस्तों रायसेन में, औद्योगिक क्षेत्र है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा? ऑप्शन दिए गए हैं जस्टिस KG बालकृष्णन, जस्टिस AS आनंद, जस्टिस S राजेंद्र बाबू और जस्टिस P सदाशिवम। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना राष्ट्रीय मानव अधिकार अधिनियम 1993 के अंतर्गत मानवाधिकार आयोग स्थापित किया जाता है और इसके अध्यक्ष होते हैं जो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हों, और इनमें से जस्टिस KG बालकृष्णन रह चुके हैं, AS आनंद भी रह चुके हैं और जस्टिस S राजेंद्र बाबू, जस्टिस P सदाशिवम पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केरल के पूर्व राज्यपाल जस्टिस P सदाशिवम कभी भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन दिए गए हैं वर्ष 2008, 2011, 2014 और 2016। तो दोस्तों मध्य प्रदेश झील संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं अमरकंटक, महू, अलीराजपुर और पचमढ़ी। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान संस्थान की स्थापना की गई है वर्ष 2015 में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थली महू में। अमरकंटक में स्थित है दोस्तों इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2008। अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों, लखमनी यहाँ से प्राचीनतम जैन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, वह कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन दिए गए हैं उज्जैन, इंदौर, धार और अलीराजपुर। दोस्तों लखमनी स्थित है अलीराजपुर जिले में। अलीराजपुर जिले में स्थित है लखमनी, यहाँ से प्राचीनतम जैन मूर्तियां प्राप्त की गई हैं। अलीराजपुर की बात करें दोस्तों तो अलीराजपुर वर्ष 2008 में झाबुआ जिले से अलग होकर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बनाया गया। अलीराजपुर गुजरात तथा महाराष्ट्र की सीमा को छूने वाला मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला है। अलीराजपुर प्रतिशत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जिला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों,
देश का पहला शहीद मंदिर जो मुरैना में बना है, यह किसकी याद में बनाया गया? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रशेखर, तात्या टोपे, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद बिस्मिल की याद में देश का पहला शहीद मंदिर मुरैना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनी मोबाइल ऐप किस संस्थान के द्वारा लॉन्च किया गया? ऑप्शन दिए गए हैं आरबीआई, एसईबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एसबीआई और एलआईसी। दोस्तों आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टि बाधित यानी विजुअल इम्पेयर्ड व्यक्तियों के लिए नोटों को उनकी राशि के साथ ऑडियो से जानने के लिए मनी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। आरबीआई की बात करें दोस्तों तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और शक्तिकांत दास वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। सेबी की बात करें, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड्स इन इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1992 में। अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के चेयरमैन है। एसबीआई भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। रजनीश कुमार वर्तमान में एसबीआई के चेयरमैन है। एलआईसी की बात करें, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, यह भारत की सबसे बड़ी बीमा कंपनी है तथा भारत सरकार की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। एलआईसी इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1956 में। एमआर कुमार वर्तमान में एलआईसी के चेयरमैन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं जगजीवन राम, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल और काका साहब कालेलकर। दोस्तों प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया था वर्ष 1953 में और इसके आयोग के अध्यक्ष थे काका साहब कालेलकर। और दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था बीपी मंडल की अध्यक्षता में। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी काका साहब कालेलकर। दोस्तों आज का अंक आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पर जाकर अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। तथा दोस्तों यह टेस्ट सीरीज 2020 के लिए बनाई गई, 2020 पीएससी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और प्रत्येक रविवार को शाम 3 से 5 बजे तक आप जुड़ सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। तथा डिटेल्ड व्याख्या हमारे यूट्यूब पे दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।